अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के टॉपिक प्रोडक्टिविटी। रेफरेंस बुक है हमारे पास बेरी रैंडर एंड जे हेजर। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि इससे पता चले कि हम प्रोडक्टिविटी के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये बुक की। Collins Title Insurance Limited wants to evaluate its labor and multi-factor productivity with a new computerized title search system. The company has a staff of 4, each working 8 hours per day, for a payroll cost of 640 per day and overhead expenses of 400 per day. Colin processes and closes on 8 titles each day. अब इसमें पहला हम पार्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या 4 लोग हैं, 8 घंटे हर बंदा काम करता है, लेकिन टोटल जो दिन की कॉस्ट है वो 840 है, 640 है। मतलब क्या कि ये 8 घंटे काम करते हैं 4 लोग, उनकी टोटल कॉस्ट एक दिन की 640 आ रही है। ये एक बंदे की कॉस्ट नहीं है, ये टोटल कॉस्ट है दिन की। एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ 400 पर डे। आउटपुट उसका क्या है? 8 टाइटल्स ईच डे। अब दूसरी तरफ चलते हैं। द न्यू कंप्यूटराइज्ड टाइटल सर्च सिस्टम विल अलाउ द प्रोसेसिंग ऑफ 14 टाइटल्स पर डे। मतलब कि अब नया सिस्टम आ गया। ऑल्दो द स्टाफ, देयर वर्क आवर्स एंड द पे आर सेम। मतलब ये वाली पूरी लाइन सेम है इसकी। स्टाफ ऑफ 4, 8 आवर्स पर डे और 640 पर डे पेरोल। The overhead expenses are now 400 per day. Overhead expenses हमारे पास increase हो जाते हैं। Compute labor productivity और multi-factor productivity. हमें इसमें पुराने सिस्टम की भी निकालनी है और नए सिस्टम की भी निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं ओल्ड और यहाँ पे न्यू। ओल्ड सिस्टम के लिए प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए आउटपुट अपॉन लेबर आवर्स। हमेशा लेबर प्रोडक्टिविटी लेबर आवर्स में होती है। इसके लिए हमारे पास आउटपुट क्या है? पहले वाले सिस्टम में 8 टाइटल्स पर डे। यहाँ पे फिर हमारे पास लेबर आवर्स कितने हैं? 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 4। 4 लोग हैं, 8 4 जो 32, 8 अपॉन 32, जिससे हमें मिलता है 0.25 पर लेबर आवर। अब इसी के लिए हम मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी कर लेते हैं। मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी के लिए यहाँ पे अपॉन आउटपुट, और इसमें लेबर आवर्स के साथ साथ हमारे पास इसके एक्सपेंसेस जो है, ओवरहेड एक्सपेंसेस, वो भी ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? 48 हमारे पास लेबर, यहाँ पे टाइटल्स हैं प्रोडक्टिविटी में। आउटपुट हमारे पास 8 टाइटल्स हैं और इनपुट क्या है? 8 मल्टीप्लाई 4 लेबर आवर्स प्लस 400 पर डे के ओवरहेड एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या आ रहा है? 8 अपॉन 640, बल्कि यहाँ पे सॉरी, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी के लिए हमने पूरे टोटल ले लिया इसका, लेबर आवर्स और ओवरहेड। मतलब लेबर की कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई? टोटल 640 जो यहाँ पे मेंशन है पर डे, प्लस 400 हमारे पास ओवरहेड एक्सपेंसेस जो थे। 640 प्लस 400 1040, और उसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.0077 पर डॉलर। मतलब हमने पर डॉलर निकाल ली क्या है? प्रोडक्टिविटी, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी। मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी के लिए हमने कॉस्ट ले ली थी और लेबर के लिए लेबर आवर्स लेने थे, तो इसलिए 8 मल्टीप्लाई 4 लेबर आवर्स लिए। अब यहाँ पे न्यू सिस्टम की तरफ चलते हैं। न्यू सिस्टम के हिसाब से हमारे पास आउटपुट कितना है? लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए हमारे पास 14 आउटपुट है, लेकिन हमारे पास वर्क आवर्स, स्टाफ, पे सब सेम है। हमें लेबर आवर्स चाहिए, तो वापस यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 4 14 ओवर 32, जिसका आंसर आ रहा है 0.4375। अब इसी के लिए हमें मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी चाहिए। नए सिस्टम के लिए हमारे पास आउटपुट सेम है 14, लेकिन हमारे पास अब क्या है? पेरोल कॉस्ट भी वही है, जिससे उन्होंने कहा था पेरोल कॉस्ट पे आर सेम, लेकिन हमारे पास ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं 800 पे। तो हमारे पास 14 अपॉन 1440 इज इक्वल्स टू 0.0097 पर डॉलर।
ये हमारे पास मल्टा फैक्टर प्रोडक्टिविटी आती है। सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है 0.25 और 0.4375। मल्टा फैक्टर क्या है 0.0077 और 0.0097 नए के लिए। यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.1 एक ही सॉल्व एग्जांपल थी बुक में, तो मैंने बुक की सॉल्व कर दी है। Question 1.1 John Lucy makes wooden boxes in which to ship motorcycles. John and his 3 employees invest a total of 40 hours per day, making 120 boxes. मतलब टोटल यहाँ पे जॉन एंड हिज 3 employees, टोटल कितने लोग हैं 4, लेकिन हम इन्होंने टोटल कितने इन्वेस्ट किए 40 आवर्स पर डे। ये नहीं कि एक बंदे का, उन्होंने कहा टोटल जो 4 लोगों ने काम किया वो 40 घंटे काम किया एक दिन। बनाए कितने 120 बॉक्सेस। प्रोडक्टिविटी के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट कर लें या लेबर आवर्स कर लें एक ही बात है। आउटपुट क्या हमारे पास 120, इनपुट क्या है हमारे पास 40 आवर्स, तो कितना हुआ 3 पर लेबर आवर, 3 boxes per labor hour। ठीक है, अब part B, John and his employees have discussed redesigning the process to improve efficiency. If they can increase the rate to 125 per day, what will be their new productivity? 120 से 125 पे जा रहे हैं हम, हमें नई प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। हमारे पास नया आउटपुट क्या 125, लेकिन इनपुट हमारे पास सेम है, तो 125 जा रहे 40 आ रहे 3.125 पर लेबर आवर, ये हमारे पास नई प्रोडक्टिविटी आ गई। पार्ट नंबर सी, व्हाट विल बी द यूनिट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी पर आवर। यूनिट इंक्रीज का मतलब क्या है, कितना एक यूनिट पर घंटे में कितना यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ पे 3.125 माइनस 3, हमारे पास प्रोडक्टिविटी में यूनिट इंक्रीज देखना है हमें, प्रोडक्टिविटी पर आवर। यहाँ पे 3.125 है, यहाँ पर आने वाले में 3 है, तो 3.125 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.125 यूनिट इंक्रीज आ गया। अब पार्ट डी, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्टिविटी। परसेंटेज चेंज के लिए हम चेंज करते हैं, चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे चेंज किया हमारे पास यूनिट इंक्रीज, हमारे पास चेंज ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया 0.125 अपॉन ओरिजिनल क्या है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमारे पास आया 0.125 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज चेंज के लिए हमारे पास आंसर आ रहा है 4.166%। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1.2, Riverside Metal Works produces cast bronze values on a 10-person assembly line। मतलब क्या है, 10 लोग काम करते हैं उनकी असेंबली लाइन पे। अब क्या है, on a recent day 160 valves were produced during an 8-hour shift। मतलब एक बंदे ने 8 घंटे काम किया और 10 लोग थे और प्रोड्यूस कितना किया 160 वॉल्व्स। हमें लेबर प्रोडक्टिविटी निकालनी है। लेबर प्रोडक्टिविटी किस तरह निकलती है, लेबर आवर्स से निकलती है। पार्ट नंबर ए, लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है, आउटपुट अपॉन लेबर आवर्स। आउटपुट कितना है हमारे पास 160, लेबर आवर्स कितने लगे 10 लोग थे और उन्होंने कितने घंटे काम किया 8, 160 डिवाइड बाय 80 is 2 per labor hour। Part number B, the manager at Riverside changed the layout and was able to increase the production to 180 units per 8-hour shift। What is the new labor productivity per labor hour? अभी भी 10 लोग हैं 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, प्रोडक्शन कितनी होगी 180 यूनिट्स। 180 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 80 अभी भी सेम रहेंगे। तो आंसर इसका आ रहा है 2.25 पर लेबर आवर। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। पहले तो इंक्रीज निकालना है, 2.25 माइनस 2 अपॉन ओरिजिनल कितनी वैल्यू थी हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज चेंज के लिए 12.5% का आंसर है। परसेंटेज चेंज निकलता ही इसी तरह से है कि और चेंज निकलता है ओरिजिनल न्यू माइनस ओरिजिनल, चेंज निकल गया अपॉन ओरिजिनल, मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू आपको किस से परसेंटेज निकालनी है
तो ये आ जाती है डिनोमिनेटर में। अब क्वेश्चन नंबर 1.6, एरिक जॉनसन makes billiard balls in his New England plant. With recent increase in his costs, he has found a new interest in efficiency. He would like to know whether his organization is maintaining the manufacturing average of 3% increase in productivity. He has the following data. अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस मतलब क्या है, आउटपुट, और ये हमारे पास चारों के चारों क्या है, इनपुट। इनपुट में हमारे पास लेबर आवर्स दिए हैं, मतलब क्या लेबर प्रोडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं, रेजन पाउंड है, रेजन की प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल और एनर्जी इन चारों चारों की अलग अलग निकाल सकते हैं। अलग अलग निकालने के लिए क्या होगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोडक्टिविटी चेंज के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं लेबर आवर्स। लेबर का लास्ट ईयर कितना था, आउटपुट कितना है 1000 और इनपुट कितना गया है 300, 3.33। और फिर इस तरह न्यू में क्या है, आउटपुट 1000 है सेम, लेकिन इनपुट क्या है 275, जिसकी वजह से क्या हुआ 3.64। अब यहाँ पे हम चेंज निकालने प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोडक्टिविटी का चेंज कितना है 0.31, ये कितना आया 3.64 माइनस 3.33 मतलब चेंज अपॉन 3.33 हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, 9.31%। अब हम कर लेते हैं रेजन। रेजन का लास्ट ईयर क्या था 50 का, आउटपुट सेम है अपॉन 50, कितना आया इसका आंसर 20%, 20% वैल्यू। और फिर न्यू में क्या है, प्रोडक्टिविटी 1000 है, इनपुट कितना है 45, आंसर में क्या आया 22.22 प्रोडक्टिविटी है। अब इसके लिए परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं, 22.22 माइनस 20 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर आया 11.1%। अब अगला क्या है हमारे पास, कैपिटल। कैपिटल की प्रोडक्टिविटी देखनी है लास्ट ईयर की, 1000 आउटपुट है, इनपुट कितना है 10,000, इससे हमारे पास आंसर आ रहा है 0.1। फिर न्यू मतलब लेटेस्ट, नाउ जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं, 1000 अपॉन 11,000, यहाँ पे क्या है कैपिटल इंक्रीज हो गया है, क्या आंसर आया इसका 0.091। हमें इसमें चेंज निकालना है, 0.091 माइनस 0.1 अपॉन ओरिजिनल कितना है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 9%। अब इसके बाद क्या है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी भी लास्ट ईयर की निकाल लेते हैं, 1000 अपॉन 3000, कितना है हमारे पास 0.33 आंसर आ रहा है। और फिर न्यू ईयर की मतलब लेटेस्ट क्या है हमारे पास 1000 अपॉन 2850 इज इक्वल्स टू 0.351। अब इसका परसेंटेज चेंज किया आ रहा है हमारे पास 0.018 डिवाइड बाय 0.333 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 5.4% अप्रॉक्स। अब हमें ये देखना है कि अगर हम पूरी टोटल मल्टा फैक्टर प्रोडक्टिविटी करते हैं तो फिर कितना चेंज आ रहा है, हम ये भी कर सकते हैं। हमारे पास आउटपुट कितना था 1000 अपॉन इनपुट कितना था 300, लेबर आवर्स 60, रेजन के पाउंड्स 10,000, हमारे पास कैपिटल प्लस हमारे पास एनर्जी कितनी थी 3000, 300,000 अपॉन 13,350, आंसर आ रहा है 0.075। अब न्यू ईयर की प्रोडक्टिविटी देखनी है, 1000 आउटपुट वैसे ही है, 275 लेबर आवर्स, 45 रेजन, 11,000 कैपिटल और 2850 एनर्जी, 10,000 अपॉन 14,170, आंसर आया 0.071। अब इसमें परसेंटेज चेंज देखते हैं कितना है, चेंज निकालना है 0.071 अपॉन 0.075 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आया 5.33। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट ईयर की 0.075 थी और अब है 0.071, मतलब क्या कम हो गई।
परसेंटेज डिक्रीज हो गई यहाँ पे। प्रोडक्टिविटी ओवरऑल डिक्रीज हो गई लास्ट ईयर से। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं प्रोडक्टिविटी के। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब